हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर 6 चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। इसके पहले वाले में हमने पढ़ा कि कॉमर्स क्या होता है और उसके काइंड्स को। अब हम देखेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। तो बिजनेस रिस्क क्या मतलब होता है इसका? अगर हमारे प्रॉफिट में कमी आ रही हो या हम प्रॉफिट ज़्यादा ना कमा पा रहे हो किसी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, या कुछ ऐसी परेशानी आ गई जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? ये बिजनेस रिस्क होते हैं। मतलब कि बिजनेस रिस्क क्या होता है? अगर इसको अदर वर्ड्स में देखा जाए तो बिजनेस रिस्क में क्या होता है? हमें क्या होते हैं? लॉस झेलने पड़ते हैं, या हमारे कम प्रॉफिट होते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट किए होते हैं उससे कम प्रॉफिट होता है। जो अभी कंडीशन आई थी, अगर देखा जाए तो जो भी कंडीशन आई थी कोरोना की, इसमें क्या हुए थे? इसमें बहुत से बिजनेस क्या हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक सेक्टर में क्या हुआ था? लॉस ही सब लोग को सफर करना पड़ा था। ये क्या थी? ये एक रिस्क था जो हमारे क्या था? कंट्रोल में नहीं था। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? जब कोई अनसर्टेनिटीज आ गए जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो, उनको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसे कि कस्टमर का अगर टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है या फैशन में चेंज आ जाता है, तो क्या होता है? प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस चेंज जो था, कस्टमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस था, वो सारा क्या हो गया? चेंज हो गया। या कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, अगर हम सपोज करिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में बेच रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसको 80 रुपीज में बेचेगा, तो भी क्या होगा? तो भी हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा वो तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो 80 रुपीज कर दिया ना, और हमारा 100 रुपीज है, तो कौन खरीदेगा महंगे में को? अगर सेम प्रोडक्ट ही आपको मार्केट में दो रेट में मिलेगा तो आप किसके पास जाओगे? सबसे जो कम प्राइस पे आपको देगा, आप तो उसी के पास जाओगे। तो ये क्या होता है? इसकी वजह से ये भी एक क्या होता है? रिस्क होता है, जो ये बिजनेस में हमेशा बना रहता है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में, ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका प्रॉफिट कम होता है या उनको लॉस बियर करना पड़ता है। अब देखा जाए तो बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? तो बिजनेस रिस्क हमेशा आता है किसकी वजह से होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। ये हमेशा निकलता है अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, वो क्या होता है? अनसर्टेनिटीज होते हैं। मतलब कि जो सर्टेन ना हो, जिनके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ये चीज होगी है। जैसे कोरोना के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो क्या हुआ? वो आया, और ये इसी को हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटीज कहेंगे। तो जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं अनसर्टेनिटीज के, वो होते हैं कि डिमांड में चेंज हो जाना, या फिर कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसी कुछ चेंज कर दिया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। ये सारे क्या है? ये सारी रिस्क के ही पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज होते हैं ये सब, जिसकी वजह से क्या होते हैं? बिजनेसमैन को लॉस सफर करना पड़ता है या प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है उनका। अब देखा जाए, सेकंड पॉइंट है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक बिजनेस का। और रिस्क जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी बिजनेसमैन जो होता है अपने बिजनेस से रिस्क को रिड्यूस तो कर सकता है, पर हाँ, अवॉइड नहीं कर सकता है। वो चाहे कि उसके बिजनेस में एकदम रिस्क ही ना इन्वॉल्व हो, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। वो उसको रिड्यूस कर सकता है पर एलिमिनेट नहीं कर सकता है। और बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क बियर करोगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। कम रिस्क बियर करोगे तो कम होगा। अगर रिस्क ही नहीं बियर करोगे तो आपको प्रॉफिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर देखिए क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क होता है वो हमेशा बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड होता है। मतलब कि अगर बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें रिस्क क्या होगा? ज़्यादा ही इन्वॉल्व, अगर उसमें रिस्क ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। पर अगर छोटा बिजनेस होगा तो उसमें रिस्क कम होगा या ऐसा होगा जो कंट्रोलेबल होगा। देखिए, तो ये क्या होता है? ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो बिजनेस कोई अगर फैशन आइटम्स में इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस कर रहा है जो फैशन से रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के कंपेयर में। ठीक है? जैसे कि पहले से ही जिसका स्टैंडर्ड सेट हो गुड्स का, जिसको ब्रांड आप लोग कहते हैं। तो अगर आप कोई अनब्रांड प्रोडक्ट ले आओ या कोई ब्रांड की कैटेगरी में हो, तो जाहिर सी बात है कोई किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ। सबका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो इसलिए जो बिजनेस होता है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और ऐसे ही स्मॉल बिजनेस जो होगा वो स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या होगा? कम रिस्क इन्वॉल्व होता है।
फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जो लोग रिस्क बियर करते हैं उनको क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर उन्होंने रिस्क ही नहीं बियर किया तो प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आप अपने रिस्क पे लॉन्च करते हैं। इनकेस अगर वो कस्टमर को पसंद आया तो वो क्या करेगा, वो आपको एक प्रॉफिट जनरेट करने का हेल्प करेगा। और अगर वो फ्लॉप हो गया, नहीं उतना कस्टमर के बीच में पॉपुलर हो पाया, तो आपको ये एक फीडबैक मिल जाएगा कि आखिर किस लिए नहीं हुआ। आपको वो मिल जाएगा ताकि आप उसमें फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करके और आप उसको नया प्रोडक्ट फिर से लॉन्च करो। ठीक है, तो बिजनेसमैन इससे क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं अगर वो ज्यादा रिस्क बियर करते हैं रिस्क को। तो कहा भी जाता है कि नो रिस्क मीन्स नो गेन्स। ठीक है, या लार्जर द रिस्क में मोर इज द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, या आप रिस्क नहीं लेंगे कोई तो आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। हर एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिस्क को बियर करता है यही सोच के, प्रॉफिट अर्न करने का सोच के। फिर नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब ये बिजनेस रिस्क होते किस किस वजह से हैं, तो सबसे पहले तो नेचुरल कॉजेज की वजह से। नेचुरल कॉजेज जिसको हम कुदरती देन कहते हैं, जैसे कि जिनके ऊपर हम ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, इन सब की वजह से क्या होता है, बिजनेस को बहुत सफर करना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसको हर सेगमेंट को ही वैसे सफर करना पड़ा था, पर बिजनेसमैन को भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था इसकी वजह से, और जिसकी वजह से सबको बहुत ही ज्यादा लॉस हुई थी। फिर है नेचुरल कॉजेज। क्या है, नेचुरल कॉजेज जो होते हैं वो अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं, और ह्यूमन का ना ही इसका कोई प्रिपरेशन इसके अगेंस्ट में कुछ बनाए रहता है कि हाँ अगर ये आ जाएगी तो हम ऐसे इसके साथ डील करेंगे, ना ही इसके बारे में उनको कुछ पता ही होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके खिलाफ वो प्रिपरेशन क्या करेंगे या प्रिकॉशन क्या लेंगे, उनको इन चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है और वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा आता है ह्यूमन कॉजेज। कुछ तो जो जो रिस्क होते हैं वो कुछ ह्यूमन की वजह से भी होते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन रिस्क का मतलब होता है, ये रिलेटेड होता है कि जो लॉस होता है बिजनेस को ह्यूमन बीइंग के द्वारा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का या जो बिजनेस का एम्प्लॉय होगा उसकी वजह से। जैसे कि कोई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या किया, वो कोई एम्प्लॉय क्या किया, उसको लीक कर दिया, उसकी वजह से भी आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो एम्प्लॉयज क्या करता है, इसीलिए एम्प्लॉयज अगर आपकी कोई सीक्रेट को या कुछ फ्रॉड कर दिया या आपके कंपटीटर को आपकी स्ट्रैटेजीज बता दिए, तो ये सब क्या हो जाते हैं, इससे आपको बहुत लॉस सफर करना पड़ता है। और अगर आपका इनकेस अगर आपका एम्प्लॉय कोई केयरलेस है, मतलब कुछ भी काम करता है वो बहुत ही ध्यान से नहीं करता हो, वो हड़बड़ी में करता हो, जिससे कि आपके मशीनरी में कुछ डिफेक्ट आ जाए या उसको खराब कर देते, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा लॉस कराते हैं बिजनेस को, या फिर रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। कुछ तो इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से भी होते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज जो होते हैं ये लॉस को तो चांस होता है लॉस का, पर क्यों होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन में चेंज आती है। जब मार्केट कंडीशन में चेंज आएगी तो भी एक ये भी एक होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस को लॉस सफर करना पड़ता है। जैसे कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए, मतलब कि जल्दी से कोई प्राइस घट जाए, किसी सामान का प्राइस घट जाए, तो क्या होता है, इससे बिजनेसमैन को क्या होता है, लॉस सफर करना पड़ता है। या फिर फैशन में या फिर कस्टमर के डिमांड में या प्रेफरेंस में चेंज आ जाए अचानक से, तो भी क्या होगा, इससे ये भी बिजनेसमैन को सफर करना पड़ सकता है और इससे उनको लॉस होता है। और डिग्री ऑफ कंपटीशन भी अगर चेंज होता है तो भी इनको अफेक्ट आता है, उनके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या होते हैं, इनका बिजनेस के अर्निंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक कॉजेज जो होते हैं वो मार्केट कंडीशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, मतलब कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉजेज में जो भी गवर्नमेंट की या पॉलिसी से कुछ चेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया तो भी हमारे बिजनेस को सफर करना पड़ सकता है, या फिर कस्टमर के डिमांड या फैशन में या प्रेफरेंस में चेंज आ गया तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगा, बिजनेसमैन को सफर करना पड़ेगा और इससे उनकी प्रॉफिट अर्निंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेज। ठीक है, सारे कॉजेज जो होते हैं उनका रिजल्ट जो होता है वो एसेट्स के डैमेज में होता है, जिनको हम फिजिकल कॉजेज मानते हैं। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया,
तो इससे क्या होगा, हमारे पास तो जो मशीनरी पड़ी होगी वो आउटडेटेड हो गई या ओल्ड टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सब क्या होंगी, इसकी वजह से भी लॉस सफर करना पड़ता है उनको कि अचानक से कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो क्या होगा, जो उनका पास पुराना टेक्नोलॉजी होगा, बिजनेसमैन जो पुराने मशीनरी यूज कर रहे होंगे, वो उनके लिए क्या हो जाएंगे, वो भी बेकार हो जाएंगे। या फिर सडनली कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इससे भी उनको बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।